द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। डॉक्टर वीणा गाणेकर रिटायर्ड आईएएस और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी द्वारा बताया गया कि सपाक्स पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में 12 उम्मीदवार तथा बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव में सपाक्स पार्टी के 6 उम्मीदवार पहली बार खड़े हुए हैं। इस अवसर पर श्रीमती गाणेकर ने सपाक्स पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन किया एवं सपाक्स पार्टी के मुद्दों पर प्रकाश डाला। बताया गया कि सपाक्स पार्टी देश की एक अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है। देश को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज एवं त्वरित न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाना चाहिए ताकि भारतवर्ष के हर गरीब को सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सके। एट्रोसिटी एक्ट जैसे काले कानूनों को तत्काल समाप्त कर दिया जाए जिससे 80 से 90% बेगुना भारत के नागरिक प्रताड़ित होने से बच सके। देश में पैदा होने वाली फसलों एवं उत्पाद को बढ़ावा देने वाली उन वस्तुओं का आयात तुरंत बंद कर दिया जाए ताकि किसानों को उनकी फसलों की लागत का दुगना लाभ प्राप्त हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मध्य प्रदेश सपाक्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश शुक्ला द्वारा संबोधित किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की सीटों पर सपाक्स पार्टी की स्थिति मजबूत बताई गई। आज सपाक्स पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है और इनमें जो सपाक्स पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उसका संक्षेप ये है कि हम भारत देश की एकता और अखंडता में अटूट विश्वास रखते हैं। ये जो भारत को जातिवादी व्यवस्थाओं में बांटने की जो कुरीति और षड्यंत्र भाजपा और कांग्रेस का चल रहा है, कहीं गुर्जर, कहीं पटेल, कहीं एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, मराठा, ये जो चल रहा है ये हमारे देश के लिए, हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारी सामाजिक समरसता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि हमारे देश को आगे बढ़ना है, विकास करना है तो सबको समान अवसर देना होगा, योग्यता का सम्मान करना पड़ेगा। ये नहीं कि महाराष्ट्र में जो क्लैट की राष्ट्रीय विधि विभाग की संस्थानों की जो परीक्षा आयोजित की थी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को क्रमशः 5%, 7% उनका कट ऑफ जो था अंक और 9% था, जबकि सामान्य वर्ग का 71% और 75%, यानी कि 70% वाला बच्चा भी परीक्षा में अधिक गुणांक लाने के बाद भी 5% वाले से हार जाएगा और उसको अच्छे संस्थान में प्रवेश नहीं मिलेगा। अभी तक हमारे जो विधानसभा मध्य प्रदेश है उसके उपचुनाव में 12 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और इसी प्रकार से बिहार राज्य की जो विधानसभा है उसमें भी हम शुरुआत कर रहे हैं। उसमें अभी 4 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं और अब और 4 जो थर्ड फेज के 4 और उम्मीदवार नामांकन भरने आज से जो शुरू हो रहे हैं वो जा रहे हैं। जी क्या बोला? नहीं, देखिए इसमें इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही कि हम किसी को जज नहीं कर पा रहे हैं। वो एक महिला के नाते अगर उनको आइटम कहा होगा तो वो बिल्कुल गलत है, पर अगर वो आइटम जो है वो कोई जातिवादी संज्ञा में नहीं आता है, इसलिए हरिजन एट्रोसिटी एक्ट उस पर नहीं लगेगा। आज जो पेपर में आएगा कि वो हरिजन एक्ट में कोई एफआईआर दर्ज करने जा रही है तो उसके लिए तो 6 महीने की जेल है। आपने पहले संकल्प में लिखा है सामाजिक समरसता, कैसे लाएंगे आप? सामाजिक समरसता इसलिए लाएंगे कि हम जातिवादी कानून और जातिवादी आरक्षण के खिलाफ बहुत दृढ़ता से खड़े हुए हैं। आज भी स्थिति है, ग्वालियर चंबल में आप जाएंगे, बड़ा वोट रहेंगे एससी एसटी का, तो वो आपको वोट क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि उनको 90% लोगों को लाभ ही नहीं मिला है। हम सारे गरीबों की हिमायती हैं। देश में जितने भी गरीब हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, गुर्जर हो, मराठा हो, सामान्य वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये हमने हमारी जो 70 साल की जो सरकारें हैं उन्होंने बांट के रखा है सबको। कभी ना कभी तो हमारे इसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी कि हम एक देश हैं। समानता लाने के लिए क्या अंतर्जातीय